अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ मल न्यूट्रिशन, कि मल न्यूट्रिशन के कौन से नुकसानात हैं हमारे लिए। मैंने पहले ही डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि मल न्यूट्रिशन बोलते हैं जब हम बैलेंस डाइट को फॉलो नहीं करते, ऐसे न्यूट्रिएंट्स खाते हैं या तो हमारे जब हम उसको कम इनटेक लेते हैं या कम खाते हैं या अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, तो इसको बोलते हैं मल न्यूट्रिशन। अब मल न्यूट्रिशन, अगर ये मल न्यूट्रिशन लॉन्ग टाइम तक, महीने तक, 2 3 4 मतलब ज़्यादा टाइम तक मल न्यूट्रिशन को हम रिटेन करते हैं, उसको हम बरकरार रखते हैं, तो उसके क्या नुकसान आते। तो सबसे पहले ये कास करते हैं, हमारे पास 4 मतलब कंडीशन है, उसको कास करते हैं। पहला हमारे पास है स्टारवेशन, यानी ये हमारे पास कास करता है स्टारवेशन, मल न्यूट्रिशन का एक हिस्सा है। स्टारवेशन किस चीज़ को बोलते हैं? स्टारवेशन बोलते हैं फाके को बोलते हैं, यानी ये ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में होता है, या ये जो खाना बदोश लोग होते हैं कि वो कई दिनों तक, महीनों तक उनको अगर खाना मिलता भी है तो वो पूरा नहीं होता, और एक किस्म का मल न्यूट्रिशन इसको हम बोलते हैं। तो स्टारवेशन बोलते हैं, फाके को बोलते हैं कि सीवियर रिडक्शन इन न्यूट्रिएंट्स एंड इनटेक ऑफ फूड, सीवियर रिडक्शन इन न्यूट्रिएंट्स एंड फूड इनटेक या इनटेक ऑफ फूड, कि अगर हम क्या कर लेते हैं, कई दिनों तक, महीनों तक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो फाका होता है, तो उसको बोलते हैं स्टारवेशन बोलते हैं। ज़्यादातर जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, गुर्बत की वजह से होता है, या इनके और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं कि फ़ाका क्यों होता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इलाके में जंग आ गया, या वहाँ पे सैलाब आ गया, या ज़लज़ला आ गया, सारा निज़ाम डिस्टर्ब होता है, तो जिसकी वजह से लोगों को खुराक नहीं मिलता, तो वो स्टारवेशन कंडीशन में होते हैं। तो स्टारवेशन से क्या होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सेल्स को क्या नहीं मिलता, खुराक नहीं मिलता, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है सेल डैमेज हो जाता है। जब सेल डैमेज हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद टिश्यू डैमेज होगा। टिश्यू डैमेज होगा तो ये क्या होता है, हमारे आर्गन को, इट डैमेज्ड आवर ऑर्गन्स, इट डैमेज our organs and produced health problems and produced health problems, यानी ऑर्गन डैमेज हो गया। जिस तरह लेट सपोज किडनी डैमेज हो गई, तो किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, यूरिन बनाना। यूरिन नहीं बनेगा, जितनी भी जहरीली चीज़ें हैं बॉडी के अंदर जमा रह जाएंगे। ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हार्ट डैमेज हो गया, हार्ट डैमेज होगी, बंदे की क्या होगी, डेथ होगी। इसी तरह हमारा लीवर डैमेज हो गया, तो ब्लड के अंदर जहरीली चीज़ें आएंगी, वो हमारे बॉडी में जमा हो जाएंगे, और कुछ टाइम के बाद बंदे की क्या होगी, डेथ होगी। तो स्टारवेशन की वजह से क्या होती है, यानी हमारे पास ये क्या है, मल न्यूट्रिशन की वजह से है। सेकंड जो हमारे पास है वो काज करते हैं हार्ट डिजीज़ को, हार्ट डिजीज़ को, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन से हार्ट डिजीज़ हैं। इसमें हमने कहा था कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ लाइक हाइपरटेंशन, या हमारे पास और भी कुछ डिजीज़ हैं लाइक डियाबिटीज़। हर डिजीज़, अब मल न्यूट्रिशन की वजह से हर डिजीज़ किस तरह काज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसा खुराक खाते हैं जिसमें लिपिड्स ज़्यादा हो, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो, यानी सिंपल अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि ऐसी चीज़ें जिसमें ऑयल ज़्यादा हो, घी ज़्यादा हो, तो वो क्या कर लेते हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियाँ है, चैप्टर नंबर 9 में इंशाल्लाह हम इसके स्ट्रक्चर्स को, इसके फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिस तरह के खून की नालियों का या ब्लड वेसल का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो हमारे पास वेन्स है, हमारे पास आर्टरीज है, कैपिलरीज है, छोटे छोटे खून की नालियाँ हमारे बॉडी के हर एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन तक गए हैं। तो उन जो फैट से या जो चर्बी हम खुराक के साथ खाते रहते हैं, वो इनको क्या कर लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, और वहाँ से खून नहीं गुजरता।
या अगर खून गुजरता भी है, क्योंकि खून में क्या चीज़ है, खून में दो मेन चीज़ें जाते हैं, एक ऑक्सीजन, दूसरा खुराक, लिहाजा उस सेल तक या उस टिश्यू तक जहाँ पे वो फैट्स की वजह से, चर्बी की वजह से वो खून की नाली बंद हो गई, खून की नाली क्या हो गई, बंद हो गई, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होता है। मैंने वर्ड यूज़ किया कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हमारे दिल की बीमारियाँ। तो क्या होता है, दिल की बीमारियाँ या तो वो ब्लड वेसल बंद हो जाते हैं, या जो हमारे हार्ट के अंदर वाल्व है वो वाल्व ख़राब हो जाते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर, जो कि आजकल ये कॉमन डिजीज़ है। हर एक बंदा कहता है मेरा बीपी हाई है, कहते हैं या नहीं कहते, कहते हैं ना। तो ये किसकी वजह से है, फैट्स की इकामुलेशन की वजह से। लेकिन अगर हम फैटी चीज़ें खाए भी, लेकिन हम क्या करें, एक्टिविटी, हमारा फिजिकल वर्क ज़्यादा हो, हम एक्सरसाइज ज़्यादा करें, तो ये फिर काज नहीं हो सकते। इस तरह ये डियाबिटीज़ भी क्या है, ये भी कार्डियोवास्कुलर की डिजीज़ की वजह से होते हैं कि हम क्या कर लेते हैं, हाँ, ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, डियाबिटीज़ को काज करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है, जो कि इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन में आता है, कंस्टिपेशन। कंस्टिपेशन, कंस्टिपेशन किस चीज़ को बोलते हैं, कंस्टिपेशन बोलते हैं कब्ज़ को बोलते हैं। कब्ज़ किस तरह काज होता है, यानी कब्ज़ जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे फिसिस क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, और फिसिस का निकलना मुश्किल हो जाता है, और फिसिस यानी उसको बॉडी से एलिमिनेट करते वक्त क्या होती है, मुश्किल होती है। तो ये भी हमारे पास मल न्यूट्रिशन है। ज़्यादातर ये होता है कि हमारा जो डाइट है, हम जो खाना खाते हैं या खुराक खाते हैं, वो शेड्यूल के मुताबिक नहीं होता, यानी ये एक टाइम टेबल के मुताबिक नहीं होता। कभी कभार हम क्या कर लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते हैं, शाम को बैठ के सही धड़म के खा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इर्रेगुलर शेड्यूल है। तो इसकी वजह से क्या काज होते हैं, कंस्टिपेशन काज होते हैं। या फॉर एग्जांपल हम सुबह खा लेते हैं, सही नाश्ता कर लेते हैं, शाम तक भूखे रहते हैं। नहीं, हमें खाना किस तरह, अपनी रेगुलरिटी के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा चाहिए, लेकिन टाइम के साथ खाना चाहिए, और साथ में पानी भी ज़्यादा पीनी चाहिए, क्योंकि जो कंस्टिपेशन है ये पानी ना होने की वजह से भी काज होता है कि हम क्या कर लेते हैं पानी कम पीते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में पानी की एब्जॉर्प्शन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा पानी बॉडी जज़ब कर लेता है, लिहाजा जो फिसिस रह जाते हैं वो क्या होते हैं, ड्राई टाइप हो जाते हैं, और इनका निकलना फिर मुश्किल होता है, जिसको बोलते हैं कब्ज़ बोलते हैं। फोर्थ जो हमारे पास है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी बोलते हैं, मोटापे को बोलते हैं, मोटापा। ओबेसिटी किसकी वजह से काज होती है, जितने भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है, लाइक हम प्रोटीन है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अगर हम चर्बी वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, हम लिपिड की इनटेक ज़्यादा करते हैं, हमारा फिज़िकल वर्क नहीं है, हमारा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो क्या कर लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एक किस्म के टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यू, जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये हमारे लेग्स पे, और ज़्यादातर तुम लोगों ने देखा होगा ना, इस तरह पेट सब लोगों का ये पेट निकल होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि वो पेट के अंदर, बॉडी के अंदर वो टिश्यूज जो कि सॉफ्ट होते हैं, जब इसको हम टच करते हैं तो वो सॉफ्ट होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं। और ये मोटापा वो क्यों फैलते हैं, यानी सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सेल के अंदर वो चर्बी चली जाती है, फिर सेल का साइज बड़ा हो जाता है, और वो मोटापे का काज कर लेते हैं। ज़्यादातर तुम लोग देखते हो 100 में से तकरीबन 90 लोगों का इतना पेट निकला होता है, ठीक है। तो ये बिकॉज ऑफ accumulation ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स इन द एडिपोज टिश्यूज। और यही वजह है कि मोटापे को हम बोलते हैं मदर ऑफ डिजीज, तमाम बीमारियों का जड़ है, मदर ऑफ डिजीज।
यानी मदर डिजीज़ है। जितनी भी बीमारियां हमारे पास बनते हैं वो सारे के सारे किस चीज़ से बनते हैं? ओबेसिटी से बनते हैं। डियाबिटीज़ ओबेसिटी की वजह से, हाइपरटेंशन ओबेसिटी की वजह से, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास स्किन के प्रॉब्लम्स है, हमारी किडनी के प्रॉब्लम्स है, हमारे होम्योस्टेटिक प्रॉब्लम्स है, ये सारे के सारे काज होते हैं ओबेसिटी की वजह से। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक तो हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। सेकंड, अगर हम फॉर एग्जांपल मल न्यूट्रिशन लेते भी हैं तो साथ में हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि उसको हम क्या करें, कंपनसेट करें और वो हमारे बॉडी के अंदर बैड इफेक्ट काज नहीं करे। तो होप कि तुम लोग को लेक्चर पसंद आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ मल न्यूट्रिशन। और इस नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास फेमाइन है जो कि मेजर काज ऑफ मल न्यूट्रिशन है, कि फेमाइन क्यों होता है, किस तरह होता है। तो तब तक के लिए, और ये वाला क्वेश्चन ये इफेक्ट ऑफ मल न्यूट्रिशन लॉन्ग क्वेश्चन में तुम लोग को याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।